नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे गूढ़ प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के मन में हमेशा एक हलचल मचाए रहता है। क्यों सच्चे, नेक लोग अपने दिल में गहरे दर्द और उदासी लिए जीते हैं, जबकि पापी और दुराचारी लोग हंसी खुशी और मौज मस्ती में डूबे रहते हैं? यह सवाल जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही जटिल है, क्योंकि इसके पीछे जीवन के कई अनकहे पहलू छिपे हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर समझने से पहले आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा साझा करना चाहता हूं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख हमारे चरित्र को तराशने का काम करते हैं। अच्छे लोग अपने नैतिक मूल्य और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, जिसके चलते उनके दिल में हमेशा कुछ न कुछ पीड़ा रह जाती है। वहीं दूसरी ओर पाखंडी और पापी अपने स्वार्थ में इतने खो जाते हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया के वास्तविक दर्द का एहसास नहीं होता। प्रिय मित्रों, इस कथा में निहित सीख हमें बताती है कि असली संतोष और शांति आंतरिक शक्ति में निहित होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस ज्ञान से अपने जीवन को संवारें और समझें कि हर दर्द अपने साथ एक महत्वपूर्ण संदेश लिए होता है। अब बिना देरी किए चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उज्ज्वल विचारों और धर्म के अध्ययन में लीन एक युवराज था, राजा अमरेंद्र। वह अनेक वर्षों तक पवित्र काशी नगरी में शास्त्रों का अध्ययन करता रहा था, जहां उसे विद्या, तप और साधना का सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। उसकी ज्ञान की गहराई और धार्मिक अनुशासन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। प्रिय मित्रों, अंततः वह अपने राज्य में वापस लौटा, जहां उसके आगमन की खबर जैसे रश्मियों की तरह फैल गई। लोग उसे एक महान धर्माचार्य, एक द्रष्टा और ज्ञान के संपूर्ण भंडार के रूप में देखने लगे थे। राज्यवासियों का विश्वास था कि अब उनके राजा किसी भी धार्मिक या दार्शनिक रहस्य को हल करने में समर्थ होंगे। इसी दौरान एक साधारण किसान, जिसका मन नित नए नए प्रश्नों से उमड़ता रहता था, दरबार में आया और राजा अमरेंद्र से एक प्रश्न पूछा। हे महाराज, कृपया हमें बताएं कि पाप का गुरु कौन है? मित्रों, यह प्रश्न सुनकर राजा के मन में संशय और उलझन की लहर दौड़ गई। इतने ज्ञान जितना उन्होंने काशी में अर्जित किया था, उसमें उन्हें पाप के गुरु का कोई परिचय नहीं मिला था। उन्होंने सुना था गुरु होते हैं, परंतु केवल धर्म और आध्यात्म के संदर्भ में। पाप के गुरु का विचार उनके ज्ञान में कहीं अदृश्य सा था। प्रिय मित्रों, राजा ने सोचा, क्या वाकई कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो पाप की उत्पत्ति का कारण बनता हो, या फिर यह मेरे ज्ञान की कमी को उजागर करता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने की तीव्र इच्छा ने राजा अमरेंद्र के हृदय में एक नई जिज्ञासा का संचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुनः ज्ञान की ओर रुख करेंगे। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्रियों और पंडितों से परामर्श किया, किंतु किसी में भी इस प्रश्न का ठोस उत्तर न मिल सका। राजा ने महसूस किया कि केवल औपचारिक विद्या से यह उत्तर प्रकट नहीं होगा। उसे लगा कि शायद जीवन के अन्य आयामों में भी इस प्रश्न का संज्ञान छिपा है। प्रिय मित्रों, इसी सोच के साथ वह अपने दरबार को अलविदा कहते हुए एक गूढ़ यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने अनेक संतों, साधुओं और विद्वानों से मुलाकात की, परंतु किसी में वह उत्तर नहीं मिला जिसकी गूढ़ता उनके मन में घर कर जाए। मित्रों, कई सप्ताह की खोज और मनन के पश्चात एक दिन भाग्य ने राजा को एक अनोखे चरित्र के समीप लाया। एक भव्य शहर के एक मोहक मोहल्ले में, जहां जीवन की रौनक और सांसारिक आकर्षण एक अद्भुत तालमेल में विद्यमान थी, राजा अमरेंद्र की मुलाकात उस शहर की एक नर्तकी से हुई। उसकी खूबसूरती, चालढाल और तेजस्वी मुस्कान में एक अजीब सी समझदारी झलक रही थी। राजा को जब पता चला कि उसका नाम मृदुला है, वह न केवल कला में पारंगत थी, बल्कि जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भी उसके पास था। मृदुला ने राजा की थकी हुई आंखों में उस अनुत्तरित प्रश्न की खोज को पढ़ लिया और पूछने लगी, महामहिम, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? मृदुला बोली,
आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी विशेष उत्तर की तलाश में हैं। राजा ने अपनी समस्या विस्तार से मृदुला के समक्ष रखी। महोदया, मेरे मन में एक प्रश्न ने घर कर लिया है। वह प्रश्न है, पाप का गुरु कौन है? मैंने काशी की प्राचीन ग्रंथों में इस विषय पर कुछ भी नहीं पाया। मुझे इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना है। प्रिय मित्रों, मृदुला मुस्कुराई और बोली, राजन, इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है, परंतु इसे समझने के लिए आपको कुछ दिनों तक मेरे पास रहना होगा। यहां का वातावरण, यहां के अनुभव आपको वह दृष्टि प्रदान करेंगे जिसकी आपको तलाश है। मित्रों, राजा अमरेंद्र को मृदुला के शब्दों में एक अद्भुत आकर्षण महसूस हुआ। अब तक की सभी साधनाएं असफल हो चुकी थीं। उन्होंने बिना किसी हिचक के मृदुला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मृदुला ने राजा के ठहरने का विशेष प्रबंध किया और उन्हें अपने वैभवशाली गृह में विश्राम की सुविधा दी। राजा जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। वह अपने नियमाचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। मृदुला के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। प्रिय मित्रों, एक दिन मृदुला बोली, राजा जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है और मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। आपको यहां देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूंगी। मृदुला की बात सुनकर राजा बोला, हे देवी, मैं एक धर्मपरायण राजा हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। प्रिय मित्रों, राजा जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर राजा जी विचारने लगे। पकापकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। राजा जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। प्रिय मित्रों, पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने राजा जी के सामने परोस दिया, जिसमें स्वादिष्ट लड्डू, गुलाब जामुन और मीठे फल थे। पर जो ही राजा जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर राजा जी क्रुद्ध हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? मृदुला ने कहा, यह मजाक नहीं है राजा जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। राजा बोला, सामने से भोजन की ताली को दूर करना मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हो सकता है? प्रिय मित्रों, मृदुला मुस्कुराई और बोली, हे राजन, पहले शांत होकर आप मेरी बात सुनो। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। राजा मृदुला की बात सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और आत्मचिंतन के भाव उभर आए। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बात में गूढ़ सत्य है मृदुला। लोभ ने ही आज मुझे अपने ही नियमों को तोड़ने पर विवश कर दिया। मैं जिसे अटूट मानता था, वह सिर्फ मेरी इच्छा और स्वार्थ का खेल निकला। मित्रों, वास्तव में लोभ मनुष्य की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। उन्होंने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली को देखा और फिर मृदुला की ओर देखते हुए बोले, मैंने धन के लालच में अपने संस्कारों को ताक पर रख दिया। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच लोभ सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही मनुष्य को पतन की ओर धकेलता है। मित्रों, इसके बाद राजा ने आगे कहा, मृदुला, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि निडर और सत्य का मार्ग दिखाने वाली भी हो। मैं तुमसे एक और सीख लेना चाहता हूं, कैसे मैं अपने राज्य को लोभ के इस विष से मुक्त कर सकता हूं? मृदुला मुस्कुराई और बोली, राजा जी, यदि आप अपने प्रजा को लोभ से मुक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद अपने जीवन में संतोष का भाव लाना होगा।
जब राजा स्वयं त्याग और संयम का आचरण करेगा तो प्रजा भी उसी का अनुसरण करेगी। राजा ने यह सुनकर स्वर्ण मुद्राओं की थैली मृदुला के चरणों में रख दी और बोले, अब से मैं प्रजा के हित में न्याय और संतोष का मार्ग अपनाऊंगा। प्रिय मित्रों, मृदुला ने प्रसन्नता से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से राजा ने लोभ का त्याग कर राज्य में न्याय और सच्चाई की स्थापना की। उनके इस परिवर्तन से प्रजा सुखी हो गई और उनका राज्य समृद्धि तथा शांति का प्रतीक बन गया। प्रिय मित्रों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सच्चे इंसानों के साथ बुरा और पापी इंसान के साथ अच्छा क्यों होता है। मित्रों, यह जीवन का एक गूढ़ प्रश्न है कि सच्चे, ईमानदार और धर्मपरायण लोगों को अक्सर कष्ट और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि पापी और अधर्मी लोग सुख संपत्ति का आनंद लेते दिखाई देते हैं। परंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि यह संसार कर्म और समय का खेल है। सच्चे इंसान को कष्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वह अपने कर्मों का फल धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है और जीवन की कठिनाइयों से सीखकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव का ही उदाहरण लें। वे स्वयं विषपान करते हैं परंतु जगत के कल्याण हेतु सदा तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार सच्चे व्यक्ति के लिए यह संसार परीक्षा की भूमि है, जहां उसका धैर्य, निष्ठा और सत्यता परखी जाती है। दूसरी ओर पापी व्यक्ति को यदि सुख मिलता भी है तो वह क्षणिक होता है। मित्रों, अधर्म और पाप से अर्जित संपत्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। इतिहास गवाह है कि रावण, कंस और दुर्योधन जैसे अहंकारी और पापी अंततः अपने पापों का दंड भोगते हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से घबराने के बजाय सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही वास्तविक सफलता है। प्रिय मित्रों, प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।